प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी से। बच्चों, अपन केशव के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और आज जिस पद की व्याख्या करेंगे वो इस प्रकार से है। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मृणाली मनोपंख ते काड़ी डारी, सदा राम नामे ररे दीन बानी, चहु और है राक्षसी दुख दानी, ग्रसी बुद्धि सी चित्र चिंतानी मानो, कींदो जीव दंतावली में बखानी, कींदो घेरी कई राहु नारिन लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। प्रसंग में हम ये बताएंगे कि प्रस्तुत या उपर्युक्त पद्य में महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य से लिया गया है ये पद्य, और अशोक वाटिका में सीता दर्शन प्रसंग से है। हनुमान जी ने जाके जब सीता जी के दर्शन किए और वो किस प्रकार की लग रही उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो यहाँ कवि ने अशोक वाटिका में विराजित राम वियोगिनी सीता की दशा का वर्णन किया है। कवि बता रहे हैं इसके अंदर केशवदास जी, धरे एक बैनी मिली मैल सारी। सीता जी जो है पराधीन सपने सुख नहीं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट होता है कि वो किसी के पराधीन हो जाए। तो अशोक वाटिका में सीता जी जो रह रही हैं, विराजित हैं, राम वियोगिनी सीता चारों तरफ राक्षसों से घिरी हुई है और राम वियोग व्यथा से, राम के वियोग से वो बहुत अधिक पीड़ित और दुखी है। उन्होंने अपने सिर के ऊपर धरे एक बैनी मिली, अपने सिर के ऊपर एक चोटी धारण कर रखी है और मिली मैल सारी, उन्होंने जो साड़ी पहन रखी है वो अत्यधिक मैली हो गई है। मनुष्य जब प्रसन्न चित्त होता है, सुख में होता है, तभी उसे श्रृंगार करना भी अच्छा लगता है। जब वो दुखी है, पीड़ित है, राम से उनका वियोग हो चुका, राक्षसों के बीच में रह रही है, तो वहाँ पे उनका मन ही मलिन नहीं है। उनके जो वस्त्र हैं वो भी पूरी तरीके से जैसे मैले हो गए हैं और वो उनके दुख की जो व्यथा है उसको व्यक्त कर रहे हैं। कैसी लग रही है सीता जी उस समय? ऐसा लग रहा है कि मृणाली मनोपंख ते काड़ी डारी। ऐसा लग रहा है उनको देख के कि मानो कमलिनी को कीचड़ से निकालकर अलग रख दिया गया हो। कमल को यदि हम कीचड़ से अलग निकाल तो सूख जाता है, तो सीता जी की भी दशा वैसी दूर हो चुकी है। सीता ऐसी लग रही है वहाँ पे, उनकी दुर्बल अवस्था, राम के वियोग में वो बिल्कुल दुर्बल हो गई है, उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, तो कमल लाल के समान, और साड़ी जो उनकी मैली हो चुकी है वो कीचड़ के समान लग रही है। ये उपमा दी है। सदा राम नाम ररे दीन बानी। सीता जो है वो दुखी और ही नहीं है, वो अपनी दुखी अवस्था से बहुत दुखी होकर अपनी दीन वाणी से हमेशा राम नाम का ही क्या कर रही थी, उच्चारण कर रही थी। सदा राम नामे ररे दीन वाणी। उनकी वाणी के अंदर भी क्या दिखाई दे रहा है? जब वो राम नाम का उच्चारण कर रही है लगातार, तो उसमें भी दैन्य रूप उनका दिखलाई झलक रहा है। चहु और है राक्षसी दुखदानी, और उनके चारों ओर, सीता जी के चारों ओर पहरा लगा दिया गया है। किसका? राक्षसों का। वे चारों ओर रावण द्वारा पहरे के ऊपर जो लगाई हुई राक्षसियां उनसे घिरी हुई थी। और इसके अलावा ग्रसी बुद्धि सी चित्र चिंतानी मानो,
और ऐसा लग रहा है कि उनकी बुद्धि भी जैसे ग्रसित हो गई, चिंता में डूब गई है, चिंता बड़ी लग रही है पूरी तरह बुद्धि। और इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि मानो उनका जो मन है वो चिंताओं की से ग्रस्त बुद्धि हुई हो, या कींदो जीभ दंतावली में बखानी, 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ नहीं रहती, उनकी स्थिति भी ऐसी लग रही है कि दांतों की पंक्तियों के मध्य में असहाय जीभ हो, या राहु की स्त्रियों ने सुंदर अमृत युक्त चंद्रकला को घेर लिया हो। कींदो घेरी के राहु नारिन लीनी है कला चंद्र की, चारु पीयूष भीनी। चारु का मतलब सुंदर होगा, पीयूष का मतलब अमृत। तो सुंदर अमृत युक्त जो चंद्र कला है, चंद्रमा को जैसे राहु डस लेता, उसी प्रकार से उनकी जीवन की प्रसन्नता को, सहजता को, सौंदर्य को, सबको राहु ने जैसे डस लिया हो। तो सीता जी जो है वो वहाँ पे राम के वियोग में दुखी और पीड़ित है, और उनके चारों तरफ राक्षसियों का जो पहरा लगा हुआ है, वहाँ पे सीता जी उस अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे जब बैठी हुई है, वो किस प्रकार की लग रही है, उसको कवि ने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। विशेष में हम बताएंगे, कवि ने यहाँ राम वियोगिनी सीता की दशा का मार्मिक मर्म स्पर्शी वर्णन किया है, हृदय को छूने वाला है। और ये बताया कि पराधीन सपने सुकनाई, पर जाल में फंसकर विवेकशील मनुष्य कितना असहाय और असमर्थ हो जाता है। इस सच को सीता जी की स्थिति के माध्यम से संकेतित किया, उसे बताने का प्रयास किया। उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, हमने कुछ महत्वपूर्ण केशव के जो पद हैं रामचंद्रिका में दिए हुए हैं, उनके बारे में उनकी व्याख्या करी है। अब हम कल जब मिलेंगे तो केशव के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनके ऊपर एक बातचीत करेंगे। केशव को काव्य का कठिन प्रेत क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हमारी बातचीत हो चुकी है। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केशव का जो भाव पक्ष और कला पक्ष है, छंद वैविध्य, अलंकार योजना, संवाद योजना। संवाद का मतलब होगा आपसी बातचीत। तो केशव के भाव पक्ष और कला पक्ष, रामचंद्रिका में केशव के का काव्य सौंदर्य, उसके ऊपर और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इनके ऊपर बातचीत करेंगे, जिससे कि अपना एक कवि पूर्ण हो जाए। इसके बाद हम जो दूसरा कवि है बिहारी, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।